नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक आकाशीय चलचित्र दृश्य दर्पण का आविष्कार हुआ है। महाभारत में अच्छी एलईडी दिखाई थी दिव्य दृष्टि वाली। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी वो इसमें तो ये वर्ल्ड कप के साथ पीछे स्क्रीन दे दी है डिजिटल वाला ऐसा कुछ दिखा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देवी संज्ञा के पापों की गिनती उनको कराई जा रही है और एक के बाद एक ये कहती चली जा रही है कि जो जिस क्षण उचित था मैंने वो क्षण किया, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में इससे उत्तम कोई मार्ग ही नहीं था। चलिए, कैसे कैसे मार्ग लोगों ने अपनाए हैं ये देख रही है पूरी सभा। और अब बारी है, पुत्र पुत्री और पति भी देख रहे हैं कि किस इंटेंशन से उन्होंने किया था, सामने उनके भाव भी प्रकट हो रहे हैं। तो चलिए, पुत्र पुत्री और पति के समक्ष ये जो सारी सभा है ये किस प्रकार से उनकी प्राइवेट वर्क को पब्लिक कर रही है ये देखने में, पब्लिकली देख रही है, एंजॉय कर रही है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 141 पार्ट 2। मुझे अपनी संतान का लालन पालन कैसे करना है? माता तो प्रकृति का रूप होती है, वो संसार को सृजन का पथ पढ़ाती है। अब यदि माता ही संतान के विध्वंस पर आ जाए तो कोई क्या कर सकता है? मौन रहो। तुम्हारे कहने भर से मैं कुमाता सिद्ध नहीं हो जाती। कौन आप रहिए माता। सपोर्टिंग रोल एक आया पक्ष में। आपको अधिकारी का, हम पर अधिकार जताने का। अब बारी है देवी संज्ञा के अगले अपराध की। वीडियो क्लिप 3। एक पिता अपनी पुत्री का वैसा पालन करता है जैसे कि हम बंद आंखों से स्वप्न देखते हैं, परंतु आपने उसी पिता के साथ ना केवल छल किया बल्कि उन पर प्रहार किया। अच्छा, बता तो रहा हूँ, सीक्रेटली किए गए सारे कार्यों को उजागर करेंगे। कहा ना मैंने, होने वाली देवरानी के सम्मुख खड़े हैं आप खतरनाक सीन दवाई है। और उसे धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। सीमा तो आपने पार की है। भाई टीवी को पावर देखो कैसे मिल रही है। हाँ भाई, दंड मिलेगा आपको। देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, सुनने में तो कुछ नहीं पता चला। पुत्री अपने पिता पर सबसे अधिक विश्वास करती है क्योंकि वो जानती है कि वही इकलौता पुरुष है जो उसे कभी कष्ट में नहीं देख सकता। परंतु आपने अपने ही पिता को कष्ट दिया, उन पर प्रहार किया, केवल इसलिए क्योंकि वो आपको उचित मार्ग पर लाना चाहते थे। मैं विवश थी, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करती तो आपके पिता मेरे सहायक सिद्ध होते, यही ना? भूल गई ना कि जब आपको लगे कि आपको कोई नहीं देख रहा तब भी शनि की दृष्टि आप पर ये अब देवी संज्ञा का अगला अपराध, उन्होंने पत्नी धर्म से छल किया। ये भाई बढ़िया। अधिक शक्ति ने आपको अहंकारी बना दिया है देव। आपको आपका सिंहासन और आपका अहंकार समर्पित। मैं यम और यमी को लेकर अपने पिताश्री के घर जा रही हूँ देव। क्या तुम मेरे साथ मेरा कर्मफल नहीं भोगोगी? आपके कर्मों का कठोर फल मेरी संतान के भविष्य को भुगतना पड़े तो आपको अपने कर्मों का फल अकेले भोगना होगा। सारे घाव ताजा कर दिए भाई, पूरे इधर जा चुपचाप ले लिए तो खत्म हो जाता है। अभी कुछ पल पूर्व आपने कहा था कि पत्नी धर्म निभाने के लिए आपने मातृ धर्म से समझौता किया, परंतु पति के बुरे समय में उनका साथ छोड़ देना
क्या ये पत्नी धर्म का समझौता नहीं? साजिश वाला दिखा देते। जब सूर्यदेव पर मैंने अपनी वक्र दृष्टि डाली तो आपने उनका साथ छोड़ दिया। वो साथ जिसे निभाने का पत्नी वचन देती है। तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देवी संज्ञा। जो कहना है धर्मराज से कहिए, क्योंकि वही आपके प्रारब्ध का निर्णय लेंगे। और सबसे बड़ा अपराध तुम्हारे अपराध का, तुम्हारे लालच का दंड मिल रहा है तुम्हें। भाई एक छलिया, एक लालची और चरित्रहीन स्त्री थी तुम्हारी माता छाया। मेरे अस्तित्व को कुचलने चली थी और मेरे पैरों तले ही खसक गई। क्या तुम्हारी माता ने सूर्यदेव से विवाह के बिना तुम्हें जन्म नहीं दिया? वो स्त्री जिसने आपकी अनुपस्थिति में आपकी संतान को आपकी कमी अनुभव नहीं होने दी, जिसने उन्हें माता का प्यार दिया, उन्हें संस्कार दिए, उनका आभार मानने के स्थान पर आप अपमान करके चलिए। आपने उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा पहुंचाई। जिन्हें सम्मान देना था उनका बार बार अपमान किया आपने। जिसने आपके परिवार को जीवन दिया उनका जीवन छीन लेना चाहा आपने। सूर्यास्त होने को है पुत्र। विलंब मत करो, डालो अपनी दृष्टि देवी संज्ञा पर। भाग न जाए बे। नहीं माता, देवी संज्ञा पर दृष्टि डालने से पूर्व धर्मराज का मत जानना आवश्यक है। देवी संज्ञा पर दृष्टि डालने से पूर्व देवी संज्ञा के समस्त बुरे कर आपके समक्ष साक्षात उपस्थित है धर्मराज। बताइए कलर क्या निर्णय है आपका? मत भूलो यम, इस समय तुम सूर्य पुत्र नहीं धर्मराज मेरी ही भांति तुमने महादेव को अपना कर्तव्य निभाने का वचन दिया। तभी अब भी तुम कहोगे कि मैं देवी संज्ञा पर अपनी दृष्टि ना डालूं तो मुझे स्वीकार होगा। दृष्टि ना हो गई, उम्र क्या हो गई भाई। यम, शनि के तर्कों के जाल में मत फंसना पुत्र। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी बात सुनो। तुम अपनी माता को दोषी नहीं ठहरा सकते। दोषी ठहराया नहीं जाता देवी, वैसे दोषी होता है। यदि कुछ क्षण और बीत जाए तो शनि मुझ पर दृष्टि नहीं डाल पाएगा। समय लगाकर सोचो यम, मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हें कर्म फलदाता बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे पुत्र हो ना, तुम अपनी माता को दोषी नहीं ठहरा सकते। उचित कहा, मैं अपनी माता को दोषी नहीं ठहरा सकता। और आप मेरी माता नहीं। अगला डायलॉग नहीं है।
परंतु इस समय मैं धर्मराज हूँ और आप देवी संज्ञा। अब की बात भाई, यस बात। ने हम सब के साथ छल किया, अपने लाभ के लिए हम सबको उपयोग किया। मुझे, यमी को, पिताश्री को, नाना श्री को और शनि को, माता छाया अच्छा को। माता छाया। अब समय है तो केवल कर्म फल भुगतने का। शाबाश। समाभाषम कवि पुत्रम अभी पिघल जाएंगी। मजा आ रहा है ये एपिसोड से देख के, लगातार इंजॉयबल हो रहा है। जिस प्रकार से लौ तत्व का विघटन हो रहा है, इसी प्रकार से देवी संज्ञा के मन में जो स्थिरता है उसका भी विघटन हो रहा है। अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से सूर्यास्त हो जाए और मैं बच जाऊं। अधर्मी व्यक्ति अपने अधर्म तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको स्वयं से ज्ञात ना हो कि उसने अधर्म किए। और वही कराया जा रहा था सामने से कि आप इसको देखिए और समझिए कि आपने किस इंटेंशन से किया था, गलत था कि नहीं, लेकिन उनकी नजर उस पे थी नहीं। हाँ, एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे कहते हैं ना कि नेचर एंड कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड। वो समय के साथ चेंज होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। आत्मभाव होना चाहिए, आत्मभाव से बदलता है। जिस प्रकार से इस वक्त धर्मराज ने निर्णय लिया है, ये तो देखने लायक है। मजेदार था भाई, बहुत ही आनंददायक था। एकदम सीना चौड़ा करके दोनों हाथ फैला के जब कायदे से सुनाया, मैं धर्मराज, आप देवी संज्ञा नीचे उतरिए। इस वक्त मैं हूँ जज। थोड़ा सा देखने में और सीन मजा आता है अगर जो इन्होंने साजिशें रची हैं, जब अपना अपहरण रचा था देवराज इंद्र के साथ, वैसा कुछ प्रकरण दिखाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना से हम व्यक्ति का अपराध दरअसल इस वक्त जो है ना वो मेजर पॉइंट्स दिखा जा रहे हैं, क्योंकि इनका अगर पूरा प्रकरण देखेंगे तो लगातार उन्होंने अपराधी तो किए और किए क्या है। तो जिस प्रकार से सब उनके अपराधों की गिनती समाप्त नहीं हो रही है और धर्मराज ने फैसला ले भी लिया है 3 ही 4 पॉइंट में कि हाँ ये अपराधी हैं, सुधरने का मौका नहीं मिल रहा। अब हमें देखना यह है कि देवी संज्ञा अब क्या रचेंगी योजना या इससे बचने के लिए। संज्ञा के ऊपर जब वक्र दृष्टि पड़ेगी तो क्या देवी छाया के ऊपर उसका प्रतिफल मिलेगा। चलिए, ये सारे कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। तब तक के लिए राधे राधे।